औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वफीद के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्रोडर ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल, आज के कंसेप्ट आपको समझ आ सकें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं DXY क्या किसी एक पोजीशन से पुल बैक करेगा या स्टिल वो रहेगा बेरिश। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा मार्केट जिससे इर्द गिर्द मूव करेगी। इसके आज कुछ इंपॉर्टेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट भी आपके सामने रखेंगे, जैसे बिटकॉइन, यूरो यूएसडी, जीबीबी यूएसडी, यूएस ऑयल, और हम बात करेंगे सिल्वर के ऊपर। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आज कौन से हैं इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। और उसके बाद आज की डे वन की स्टोरी पे डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट कहाँ तक पुल बैक कर सकती है, जहां से हमें एक बेहतरीन बाय का इंतखाब कर सकते हैं, या ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां से मार्केट हो सकती है रिजेक्ट। इसके अलावा एट द एंड हम देखेंगे आज के H4 के इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय, या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए हमारी डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी को ज्वाइन करें। और अगर आप प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और सिर्फ इतना टाइप करें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। आपको सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास 31 दिसंबर तक $3000 की इक्विटी है तो आप हमारा स्विंग ज्वाइन कर सकते हैं। कल के दिन स्विंग का रिजल्ट खाली मैं कल के दिन दिखाता हूं। वैसे तो हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से अभी तक स्विंग अब एक्टिव है। TP4 अभी तक हमारा हुआ नहीं है, जिसका अभी हम 2100 या 2148 तक शायद रखें, वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन अभी उसके साथ साथ तो हमने जो एडिशनल किए हैं, कल हमने जो है ना कि वो भी हम आपके सामने रखेंगे। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2061 से बाय दी है, और पहला जो टीपी था 2075, दूसरा 85, और दोनों टीपी हो चुके हैं, और तीसरा अभी पेंडिंग है, वो हम देखेंगे कि कहाँ पे सेट करते हैं। तो सेफ ट्रेड के लिए आप हमारा स्विंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद यकम से हम $5000 से नीचे बिल्कुल नहीं लेंगे। ये आपके पास गोल्डन चांस है कि आप 3000 इक्विटी के साथ हमारे साथ आ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आज का टर्निंग पॉइंट नोट कर लें। आज का टर्निंग पॉइंट गोल्ड का है 2079.5, यानी 2079.5। आज का टर्निंग पॉइंट मार्केट है इससे ऊपर। और आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूं, इस वक्त जो मार्केट ने हाई बनाया ये भी वीक हाई है, ये प्योरली हाई नहीं है, स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हुआ M30 के ऊपर 2084 से। तो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट यहाँ से आके यहाँ से दोबारा रिजेक्ट होके ऊपर जा सकती है 2092 तक, यहाँ से शायद वापस मुड़े इस जगह, इस एरिया तक 2084 तक। अगर इसको रिजेक्ट कर गई तो दोबारा सीपी के पास आएगी और यहाँ से पुल बैक कर सकती है। ठीक है, और अगर मार्केट इससे नीचे चली जाती है, M30 या H1 कोई नीचे क्लोज कर देती है, तो देन आपने सेल देखना है। और कहां तक देखना है, पहला जो सेल प्रॉफिट आप बुक करेंगे वो 2069.9 तक। यहाँ से भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हुआ, यहाँ से आप मार्केट दोबारा से मार्केट पुल बैक कर सकती है। और अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो नीचे वाला जो एरिया 2065, वहां से आप अपना प्रॉफिट सेल का बुक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करती है तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग स्टॉप चलाओगे। ये था आज के टर्निंग पॉइंट की स्टोरी। इसके अलावा हम बात करते हैं जी आज के इवेंट के हवाले से। तो आज के जो इवेंट है वो हम देखते हैं कि आज कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा,
आज डेट है जनाब 28 और चूंकि मंथ की भी क्लोजिंग है और इसके अलावा आज हम देखेंगे कि आज कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट हैं, जैसे कि 5:30 पे एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, लेकिन इसका वॉल्यूम कम रहेगा। ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है लेकिन यहाँ पे मीडियम इम्पैक्ट शो किया गया। और इसके अलावा ट्रेड्स बैलेंस का डाटा आना है, उसके अलावा होलसेल इन्वेंटरीज का डाटा आना है। 7 बजे जो ना उसके होम जो पेंडिंग होम सेल है उसका डाटा आएगा 7:30 पे नेचुरल गैस स्टोरेज का। और 8 बजे जो है ना क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डाटा आना है, ठीक है। तो आज के दिन मार्केट मूव कर सकती है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स की, तो हम उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं डीएक्सवाई को। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएक्सवाई की। तो डीएक्सवाई की सिचुएशन एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था दिसंबर के शुरू में, कि दिसंबर एक ऐसा महीना है और जनवरी जहां पे डॉलर पिटता ही पिटता है। और ऑफ कोर्स इतना पिट चुका है कि अब ये तो नजरों से भी गिर गया है। तो मजीद अगर इसको पुल बैक करना है तो एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। 1 मिनट दीजिएगा। ये है इसका ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू है 101.4। मार्केट इस टाइम जो है ना 100 के आसपास 100.8 पे पहुंच चुकी है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट 98 को टच कर सकती है, ठीक है। अगर मार्केट 98 को टच टच करेगी तो गोल्ड जो है ना अपना ऊपर जो टॉप के ऊपर इसने अपना एक निशान छोड़ा है 2148 का, वहां पे एक दफा टेस्ट करने जा सकता है। और ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आज के दिन न्यूज पॉजिटिव आती हैं डीएक्सवाई को और लाएंगे, ये पॉजिटिव चांसेस हैं, और ये एक दफा इसको पुल बैक करेंगे इस ब्रेकआउट के आसपास, तो यहाँ से दोबारा ये गिर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, आज के दिन उसके अलावा हम बात करते हैं बीटीसी की। तो बीटीसी के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं। बिटकॉइन का कल मैंने आपको बताया था कि बीटीसी एक लेवल के बाद नीचे सेल है, और वो रिजेक्शन एरिया 43,700 से नीचे। तो ऐसे स्पाइक देके मार्केट नीचे, आज का टर्निंग पॉइंट नोट करें, 43,411 डॉलर्स, ये आज का टर्निंग पॉइंट है। अगर मार्केट इससे ऊपर रहती है तो आप बाय की तरफ देखोगे, लेकिन अगर इससे नीचे चली जाती है, H4 क्लोज कर देती है नीचे, तो देन आप सेल करोगे। और कहां तक करोगे? 42,657 डॉलर तक वहां से मार्केट पुल बैक कर सकती है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिजेक्शन एरिया है जो आपको नजर आ रहा है, जहां पे कम अज कम मार्केट ने 25 से 30 बार रिजेक्शन दी है, और ये ब्रेक करने के लिए मार्केट बेताब है। ये किसी टाइम भी मार्केट ब्रेक कर सकती है, और अगर ये ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा 48,000 है बीटीसी का, ठीक है। उसके अलावा अगर यूरो यूएसडी की बात की जाए, तो कल के दिन मैंने यूरो यूएसडी का आपको प्रिडिक्ट किया था टर्निंग पॉइंट 1.10.4, कि अगर इससे ऊपर रहेगी तो आपने क्या करना है? आपने करना है बाय, ठीक है। ये देखें, बाय करना है। और जिन तो साथियों ने कल बाय किया उन्होंने एक ह्यूज प्रॉफिट बनाया। मैंने पहले भी बताया था कि इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, और ये दोबारा से H4 के ऊपर इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, और ये इतनी आसानी के साथ नीचे आने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए सेल बड़ी एहतियात से कीजिएगा इस यूरो यूएसडी को। और इस वक्त जो इसका टर्निंग पॉइंट है 1.11 है। अगर इससे ऊपर मार्केट रहती है तो आपने क्या करना है जनाब? आपने करनी है बाय। और अगर इससे नीचे जाएगी H4 तो आप सेल की तरफ जाओगे, अदरवाइज आपने इसको बाय में ही रहना है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम जीबीबी की बात करते हैं, तो कल के दिन का जो टर्निंग पॉइंट था 1.27 था। इससे ऊपर मैंने बोला था अगर मार्केट जाती है तो आप बाय करोगे। देखो, जिन लोगों ने इससे ऊपर क्लोजिंग हुई और यहाँ से भी ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ से भी जिसने बाय की होगी उसने कितना प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है। तो आप, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे शॉर्ट भेजते हैं, वीडियो को फॉलो करते हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, किया करें। और यहाँ पे देखो, ये इसका टर्निंग पॉइंट आज का 1.279 है। इससे नीचे जाएगी तो ही सेल कीजिएगा, अदरवाइज ये ऊपर जा सकती है। इसका यहाँ पे 1.274 स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ यहाँ से मार्केट दोबारा से आके, यानी अगर नीचे गिरती भी है ना तो इस जगह से फिर पुल बैक कर सकती है, ठीक है। यूएस ऑयल की का एक अलग ही ड्रामा चल रहा है आजकल, ठीक है। इसके फंडामेंटल बहुत ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी स्पाइक दे रहा है, ठीक है। तो जो कल का टर्निंग पॉइंट था 75.2, मैंने बोला था 75.2 से नीचे जो भी H4 क्लोज होगी तो आपने सेल करना है। अब ये देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा स्पाइक देने के बाद मार्केट इधर जाके क्लोज हो गई, फिर उसके बाद अगली वाली को आपने सेल ही करना था। और जिसने सेल किया होगा एक ह्यूज प्रॉफिट बनाया होगा यहाँ तक, ठीक है। ये छोटा प्रॉफिट नहीं है, यूएस ऑयल के अंदर 200-300 पिप्स का प्रॉफिट है। और आज के दिन का 74.09 है।
है, इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है H4 तो आप बाय करोगे, अदरवाइज वेट करो क्योंकि इसकी जो मे बी पॉसिबल ये 73.7 को भी टच करे। ठीक है, सिल्वर के हवाले से बताऊं कि सिल्वर उस वक्त तक आपने सेल नहीं करना जब तक ये 24.18 से नीचे जाके अपनी क्लोजिंग ना दे। ये जब तक अपनी इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देता, आपने हर डिप से इसको क्या करना है, सिर्फ बाय करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये थे आज के इम्पोर्टेंट फंडामेंटल। और भी बहुत सारे पेयर हैं जो कि हमने जैसे ऐड करने हैं। इंशाल्लाह आप भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि और कौन कौन से हम पेयर हैं जो हम आपको जिनका सीपी बताया करें, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं ज्यादा पेयर को ऐड नहीं करता। अच्छा जी, आते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेली स्टोरी के ऊपर। ठीक है, अच्छा डेली स्टोरी के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताने वाला हूँ, वो आपने गौर से सुनना है। ठीक है, मैंने कल आपको क्या बोला था? कल आपको मैंने ये बोला था, ये कल की कैंडल है और कल की ये निशान लगा हुआ। मैंने आपको बोला था कि मार्केट 2061.3 से बाय हो सकती है। एग्जैक्टली देख लें, ये कल का ही निशान लगा हुआ है। अगर आप नहीं बिलीव करेंगे तो जाके मेरी एक दफा वीडियो देख लें। ये कल का मैंने आपको बताया था कि मार्केट इफ द पुल बैक कर सकती है। ये मैंने निशान कल लगाया था कि इस एरिया के आसपास और यहां से आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, मार्केट को अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। कल एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों ने मुझे इसका शॉर्ट भेजा है जो कि यहाँ से जिन लोगों ने बाय की और उन्होंने एक ह्यूज प्रॉफिट बनाया। आज के दिन में आपको थोड़ा सा बताऊं कि मार्केट इस टाइम देखें किस तरीके से ऊपर की तरफ पुल बैक कर रही है। ठीक है, 85 हमारा TP2 भी हो चुका है। अब अगर हम गौर करें थोड़ा सा, तो एक चीज मैं आपको, ये कल की कैंडल पे हम डिस्कशन करते हैं, आज की कैंडल पे डिस्कशन नहीं करते क्योंकि अभी 19 घंटे बाकी हैं, इस पे बिलीव ज्यादा नहीं करते। ये जितना मर्जी बड़ा बुल दे। ठीक है, अब आप देखो ये वाली कैंडल, इस पे हम जरा फेब अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या नजर आता है इस पे हमें। ठीक है, अच्छा, मार्केट को मजीद ऊपर जाने के लिए, यानी मार्केट को बड़ा पुल देने के लिए, 2148 की तरफ जाने के लिए मार्केट को एक दफा तो पीछे रिटेस्ट करना पड़ेगा। अगर मार्केट आज के दिन 2071-70 को टेस्ट कर लेती है, ठीक है, या 2065 को टेस्ट कर लेती है, तो फिर ये और मजीद ऊपर की तरफ जा सकती है। अदरवाइज ये जिस स्पीड से ऊपर जा रही है, ये बायर को किसी भी टाइम फंसा सकती है। अब मैं यहाँ पे आपको बाय का इतना मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि स्ट्रक्चर जहां जहां ब्रेक हुए वहां पे मैं आपको देख कह सकता हूँ कि आप जो है ना 2071 से बाय कर सकते हैं, 2078 से कर सकते हैं। ये जो हमारा सीपी है उससे ऊपर जो है ना आप वेट करें तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि 2092 का जो एरिया है और 2088 का एरिया है, ये काफी ज्यादा रेजिस्टेंस वाला एरिया है। ठीक है, तो ये आप चीज आई होप सो कि मेरी बात समझ चुके होंगे। ठीक है, जितनी बाय हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों ने इसका प्रॉफिट बनाया। हमारा तो अनबिलीवेबल प्रॉफिट हमारी टीम ने बनाया और जितने भी हमारे साथ स्विंग में लोग हैं उन्होंने प्रॉफिट बनाया और जितने भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उन्होंने भी बनाया क्योंकि कल उनको भी 61 से हमने बाय दी थी, प्रीमियम मेंबर को भी। ठीक है, तो ये आप चीज देखें कि किसी भी टाइम पे अब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हुआ है 2071 पे। ठीक है, अगर इससे नीचे डे वन की क्लोजिंग होती है तो फिर ये मजीद हम कह सकते हैं कि मे बी पॉसिबल नेक्स्ट टाइम पे गोल्ड 2050 को टच करे। लेकिन अगर इससे नीचे नहीं क्लोजिंग देता, जैसे रात को इसकी क्लोजिंग जो है ना वो हो चुकी है ऊपर, तो ये बड़ा डेंजरस है। तो मार्केट जैसे कि प्रिडिक्ट किया गया था कि ये 2100 को टच करेगी, तो उसकी तरफ अपना सफर जारी रखे हुए है। ठीक है, अच्छा जी, आते हैं एच फोर के लेवल हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल रहे। आज के दिन भी इंशाल्लाह ताला आपको फायदा देने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि मार्केट इस टाइम है जो है ना 2088 के ऊपर और इस वक्त एक ट्रेंड लाइन जो मैंने पहले भी ड्रा की थी, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अहम किरदार इसने किया है। कोई एक सिंगल भी H4 इसके नीचे जाके क्लोजिंग नहीं दी। हाँ, सब H4 इसको टेस्ट करने के बाद ऊपर चली गई। आज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट ने मजीद ऊपर पंप करना तो एक बार अगर मार्केट टेस्ट करती है नीचे, सबसे पहले आएगी 79 के एरिया पे जहां से आपको एक पुल बैक कर सकती है। 79 सीपी है और सीपी ब्रेक होता है तो फिर मार्केट जो है ना आपकी 71 के एरिया पे आ सकती है। अच्छा, सबसे पहला अगर मार्केट डाउन की तरफ आती है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट है 2070 का। 2070 ब्रेक करेगी H4 तो देन ये जाएगी 2051 और 2051 के बाद अगर नीचे सस्टेन कर जाती है तो नेक्स्ट आपका जो डिमांड जोन होगा वो 2032 और 2028 का एरिया होगा जो कि स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। और अगर मार्केट इसी तरीके से स्टिल इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है और ये ब्रेक कर जाती है अगले वाले लेवल को,
पहला जो रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा 2000 सॉरी 2092 का। और अगर 2092 को ब्रेक ऊपर सस्टेन कर जाती है मार्केट, यानी H4 ऊपर क्लोज कर जाती है, तो आप समझ लें इसका नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 2107 होगा। और इसको ब्रेक करेगी या सस्टेन करेगी तो देन जो है ना वो 2120 और 2124 का एरिया है। और नो डाउट को गोल्ड जो है ना वो 2100 को टेस्ट कर सकता है, और मे बी पॉसिबल वो आज ही कर जाए। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ, इसी तरीके से प्यार मोहब्बत बनाए रखें। लाइक लाजमी वीडियो किया करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको चाहते हैं कि वो भी प्रॉफिट में जाएं, और इंशाल्लाह हमारी बड़ी कम्युनिटी कैसा बने। और इंशाल्लाह ताला गुड न्यूज़ बहुत सारी आने वाली है 2024 में। तो स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।